हेलो बच्चों, आज जो है हम लोग यहाँ पे आए हैं ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमिति पढ़ने। तो अगर आप वीडियो क्लिक कर दिए हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप खुश हो जाओ, इसलिए कि आप शायद देखे नहीं होंगे कि त्रिकोणमिति इतने बेहतरीन ढंग से और इतने आसान भाषा में कोई बताता है। अगर आपका गणित नहीं बनता है, अगर आपको त्रिकोणमिति समझ में नहीं आ रहा है, गणित बनाते टाइम आपको नींद आ रही है, सोने का मन कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग के ऊपर से उड़ता है, तो मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि आप मेरा पूरा वीडियो देख लो, आपको एक क्वेश्चन में भी डाउट नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन में भी कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर अच्छी तरीके से समझाया जाए कि त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति में कैसा क्वेश्चन पूछता है, त्रिकोणमिति को कैसे बनाए जाते हैं, त्रिकोणमिति क्या है। कोई तो ये भी बोलते हैं कि त्रिकोणमिति का यूज कहाँ होता है। अब बताओ कि उसको ये भी नहीं पता कि त्रिकोणमिति का यूज कहाँ होता है। आप अगर पढ़ लीजिएगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको त्रिकोणमिति का यूज, और त्रिकोणमिति का यूज ही नहीं, आप खुद से क्वेश्चन बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारी जो बीटीसी बुक है ना, बिहार बोर्ड का, उस बुक से कुछ लाइन उठाए हैं। तो आपको इसके बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी होता है कि आखिर त्रिकोणमिति जो है वो कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा कि अंग्रेजी शब्द जो है त्रिकोणमिति जो है वो अंग्रेजी शब्द ट्राइगोनोमेट्री से बना है। और ट्राइगोनोमेट्री के 3 भाग होते हैं, जैसे एक होते हैं हमारे कि ट्राई, दूसरा होते हैं गोन, और तीसरा आता है मेट्रोन। यानी ट्राई के माने 3, गोन के माने भुजा, और मेट्रोन के माने होता है माप। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अंग्रेजी शब्द ट्राइगोनोमेट्री की उत्पत्ति ग्रीक शब्द ट्राई जिसका अर्थ 3, गोन जिसका अर्थ है भुजा, और मेट्रोन जिसका अर्थ होता है माप से हुई है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस ट्राइगोनोमेट्रिक चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे 3 भुजा का माप, यानी 3 भुजाओं को मापेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्राइगोनोमेट्री मतलब त्रिभुज तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि भुजा के आधार पर होते हैं, कोण के आधार पर होते हैं, समकोण त्रिभुज, उसके बाद आपका हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। भुजा के आधार पर अगर देखें तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। लेकिन सबसे मजेदार बात है कि जो त्रिकोणमिति है, आखिर ये त्रिकोणमिति किस त्रिभुज में लागू होते हैं, ये भी जानना जरूरी है। तो ये जो त्रिकोणमिति है सिर्फ एक ही त्रिभुज पे लागू होते हैं, और जिस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। तो हम लोग एक चीज जान गए कि त्रिकोणमिति जो है हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो सिर्फ व सिर्फ केवल एक ही त्रिभुज पढ़ेंगे, जिस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। तो आप लोग इसको उतार लीजिए पहले, और उसके बाद आप देखिए यहाँ से हुआ क्या था कि जब त्रिकोणमिति चैप्टर आए थे तो इसको क्या करते थे लोग, जब बनाते थे त्रिकोणमिति तो हिंदी यूज करते थे, इसका हिंदी में बनाते थे। जिया से कोण आप लोग को पता होगा, पढ़े होंगे, तो हिंदी में यूज करते थे। उसका इंग्लिश वर्ड आए, उसका इंग्लिश वर्ड से उसका शॉर्ट फॉर्म आए। जैसे कि किसी का बहुत बड़ा नाम अब बार बार अगर हमको बोलना पड़े, बार बार बोलना पड़े, तो हम लोग उसका कुछ शॉर्टकट निकाल लेते हैं, और ज़्यादातर हम लोग उसका शॉर्टकट यूज करते हैं। ठीक उसी प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं जिया, जिया मतलब यहाँ पे उसको हम लोग पढ़ते थे साइन, SINE साइन। लेकिन देखें कि थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो उसको शॉर्टकट में साइन कर दिए SIN, और ई के जगह में हम लोग यानी कोण लगाते हैं, थीटा लगाते हैं। उसके बाद अगला है कि कोजिया, और कोजिया को पढ़ते हैं कोसाइन, कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म हो गया कोस। उसके बाद स्पर्शजिया, इसको पढ़ेंगे टेंजेंट, और टेंजेंट का शॉर्ट हो गया टेन। उसके बाद यहाँ पे देखिए व्यूजिया, व्यूजिया का होता है कोसेकेंड, और कोसेकेंड को हम लोग अभी शॉर्टकट में पढ़ते हैं कोसेक। और एक होता है व्यूकोजिया जिसको हम लोग सेकंड, और इसको शॉर्टकट में पढ़ते हैं सेक। और एक है लास्ट में व्यूस्पर्शजिया जिसको पढ़ेंगे कोटेंजेंट, जिसको शॉर्टकट में पढ़ते हैं कोड। तो किसी लंबे नाम को हम लोग जब बार बार यूज करते हैं तो सोचते हैं कि उसका शॉर्ट नाम ही बोलते हैं, और जब शॉर्ट नाम उसका बोलते हैं तो हम लोग उसको जल्दी जल्दी बोल पाते हैं। तो अभी हम लोग साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंड और सेकंड और कोटेंजेंट को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उसका शॉर्ट फॉर्म को बोलेंगे साइन, कोस, टेन, कोसेक,
सेक और कोट। तो अब हम लोग जो हैं सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री जो है, त्रिकोणमिति जो है, उसका परिभाषा क्या है। अगर आपको कोई पूछ दे, आप 10th के बच्चे हैं, कि त्रिकोणमिति क्या है, तो आप उसको एकदम साधारण भाषा में बोलिएगा कि किसी समकोण त्रिभुज में तीनों कोणों या तीनों भुजाओं का अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति कहलाते हैं। तो ये हो गया आपका त्रिकोणमिति का परिभाषा। तो आप लिख लीजिए, आप वीडियो को रोक के लिख लीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज में तीनों कोण या तीनों भुजा का अध्ययन करना त्रिकोणमिति कहलाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इससे आगे, तो आप इसको उतार चुके हैं और लिख भी चुके हैं। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के फलन, जिसको बांटा गया है 6 भागों में। और त्रिकोणमिति के टोटल 6 फलन होते हैं। तो हम लोग 8.1 एक्सरसाइज अभी पढ़ेंगे, तो उसका कुछ जो 8.1 में जो फॉर्मूला होते हैं, जो फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, उसी फॉर्मूला को हम लोग पढ़ेंगे। और आपको अलग से फॉर्मूला पढ़ने का कोई ज़रूरी नहीं, थ्योरी पढ़ने का कोई ज़रूरी नहीं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, वैसे वैसे ही आपको जो है फॉर्मूला बता दिया जाएगा, इसलिए आपको अलग से पढ़ने का जरूरी नहीं। तो हम लोग अगर देखें तो 6 गो त्रिकोणमिति फलन होते हैं, और वो 6 त्रिकोणमिति फलन को किस तरह से पढ़ेंगे, किस तरह से याद करेंगे, देखिए। इसके बाद स्टार्ट करेंगे 8.1। तो पहला जो होते हैं उसका बोल देंगे हम लोग कि साइन, और साइन में हम लोग थीटा लगाएंगे, साइन थीटा। उसके बाद हो जाते हैं हमारा कॉस थीटा, और उसके बाद टेन थीटा। तो बस ये 3 गो फॉर्मूला को हमें याद रखना है, और उसके बाद जो और 3 गो फंक्शन है वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। तो साइन थीटा को हम लोग बोलते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है P/B और P/H, और उसी तरह साइन के बाद कोस थीटा का होता है B/H, और साइन कोस उसके बाद टेन का होता है P/B। इसका मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगता है हमारा, इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, और उस ट्रिक के माध्यम से अगर आप याद करते हैं तो आप पढ़ाई छोड़ने के 5 साल बाद, 10 साल बाद भी इसे भूलिएगा नहीं, क्योंकि ट्रिक ही वैसा है कि एक बार याद कर लो, जीवन भर रह जाएगा। हालांकि आप बिना ट्रिक का भी याद कर सकते हैं। ये P क्या है, H क्या है, B क्या है, ये सारी चीज़ आपको अभी हम बताएंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं, जैसे कि साइन कोस टेन के 3 गो को मिला के फॉर्मूला बनाया गया है कि पंडित बद्री प्रसाद, यानी हमारा हो गया P से पंडित, B से बद्री और H से प्रसाद। तो ऊपर ऊपर हो गया पंडित बद्री प्रसाद, और अगर नीचे नीचे देखिएगा तो इसको बोलते हैं हरी हरी बोल, कोई बोलते हैं हर हर बोले। तो आप पढ़िएगा कि हमारा जो है ऊपर में हो गया पंडित बद्री प्रसाद, और नीचे हो गया हरी हरी बोल। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस आपका काम बन जाएगा। ये अगर फॉर्मूला आप याद रखते हैं तो आपका 3 गो का आ जाएगा, और जब आपका 3 गो का आ जाएगा तो और 3 गो फंक्शन जो होते हैं इसके ऑपोजिट होते हैं, यानी इसके उल्टा होते हैं। तो 3 गो अगर आपको याद हो गया तो आप और ये 3 गो को अपने से बना सकते हैं। जैसे कि देखो, ये साइन थीटा, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो साइन के बदले लिखेंगे कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा इसी का उल्टा, तो H कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और P कहाँ जाएगा, नीचे। तो हो जाएगा फॉर्मूला मेरा H/P। उसी तरह सेक कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर S चल जाएगा ऊपर और B आ जाएगा नीचे। उसी तरह टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर B चल जाएगा ऊपर और P आ जाएगा नीचे। अब हम लोग इतना थ्योरी पढ़ें, अब हम लोग जानेंगे कि किसी समकोण त्रिभुज में P किसको कहते हैं, B किसको कहते हैं और H किसको कहते हैं, ये कब कब आपस में बदल जाते हैं। तो इसको हम लोग फिर देखते हैं ऊपर से।